मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद मुझे मेरी लाइफ ऐसी लगने लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विडो है तो ये नहीं करना है, विडो है तो वो नहीं करना है, ये नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। हेलो एवरीवन, आई एम रुखसाना जाओ फ्रॉम अहमदाबाद। मुझे ध्यान में आए हुए 4 साल हुए। 4 साल पहले मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेडिटेशन में जाती थी। फिर सडनली मेरे हस्बैंड को कार्डियक अरेस्ट हुआ और 3 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। मैं इतनी ट्रॉमा में आ गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ। इतनी ट्रॉमा में आने के बाद फिर मुझे मेडिटेशन इतना अच्छा लगने लगा कि मैं और जुड़ती ही गई। जैसे मेडिटेशन में ही मुझे सब अच्छा लगने लगा। जितना पेन था, जितना दर्द था, सारा कुछ मेडिटेशन से जैसे हील हो रहा था। मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद मुझे मेरी लाइफ ऐसी लगने लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और मेरी एक डॉटर है। मेरे पास कोई फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी हमारे घर में रही नहीं। तो जैसे पता तो है इंडिया में कैसा चलता है, विडो है तो ये नहीं करना है, विडो है तो वो नहीं करना है, ये नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसे सारे वो सब डालते रहते थे। मुझे जीने का भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद मुझे पता चला वो उनका रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं और मुझे मेरा रोल प्ले करना है जो मुझे करना है। मेडिटेशन में हर एक बंदा जैसे गोल्डन हार्टेड पीपल सराउंडिंग मी, ऐसे बंदे हैं कि मैं एक को पूछती हूँ ना तो 4 बंदे मुझे हेल्प करने आते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप जितना यूनिवर्स में आप डालोगे उतना ही वापस आपको मिलेगा। ये सब मैंने जाना। मेडिटेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि हम सोल प्लान क्या लेके आए हैं, वरना मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान क्या है। अब मैं जो पाथ में जा रही हूँ उसमें मुझे जो मिला है मैं सबको बांटना चाहती हूँ। शेयर करना ये यूनिवर्स ने सिखाया हमें। पहले मैं जब मेरा वेट गेन होने लगा था, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए ना, तो मेरे पैर तो जैसे जकड़न आ गई थी। मैं चल भी नहीं सही से चल भी नहीं पा रही थी। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा देखो तो इतना लो हो गया था। मेरा कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रहा था उस टाइम पर, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा था। लेकिन मेडिटेशन करते करते फिर मुझे मेरे इम्प्रूवमेंट भी पता चला। जैसे कि मेरे दांतों में से लोई निकलने लगा था, वो बंद हो गया। फिर मेरे जितने हेयर फॉल होने लगे थे वो बंद हो गए। मेरी स्किन वापस ऐसी मेरी ख़राब स्किन हो गई थी, स्किन वापस ग्लो करने लगी। और सारे मेरे सराउंडिंग पूछते थे मुझे कि आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए जब तो आप कैसे दिखने लगे थे, लेकिन अब तो वापस आप अच्छे दिखने लगे। उनको समझाती हूँ कि मेडिटेशन करो तो आपको भी जितना फ़ायदा मुझे मिला है, जैसा फ़ायदा मुझे मिला है वो आपको भी मिलेगा। जैसे पैर में जो जकड़न थी ना, तो उसका रीज़न क्या था, रूट कॉज क्या था, वो मेडिटेशन में मुझे पता चला कि इसका रूट कॉज, जब हम जड़ ही नहीं पकड़ पाते तो वो फिर पेड़ मजबूत कहाँ से होगा। तो पता चला कि मेरा कौन सा चक्र गड़बड़ हुआ है, मुझे कैसे करना है उसे ठीक, मेरे थॉट्स कैसे लाने हैं, मुझे अपने आप को चेंज कैसे करना है। क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये तो सारा ऊपर वाले का नियम है। अब मेरे हस्बैंड को लिया है तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे अब दे रहा है ऊपर वाला। तो वो सारा कुछ हम देखते ही नहीं है। जैसे फ्री में हमें एयर मिल रही है तो उसकी कदर नहीं है, फ्री में हमें सनलाइट मिल रही है तो उसकी कदर नहीं है। कि ऊपर वाला हमें फ्री में देता है और हम अहमदाबादी कैसे स्कीम में पड़े रहते हैं। फ्री में क्या मिल रहा है, ऊपर वाला हमें इतनी अच्छी हेल्प दे रहा है, हमें इतना अच्छा सब दे रहा है, उसके तो हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर रहे। कि अभी वेंटिलेटर पर देखो आप कितने पैसे लगते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और उसमें भी वेटिंग आपका आता है। अब पता चलेगा कि फ्री में जो ऑक्सीजन रोज़ यूज़ करते हैं उसका कितना चार्ज एक दिन का होता है।
लेकिन हम क्या सोचते, जो फ्री में मिला वही हमें उसकी कदर नहीं है। और मेडिटेशन भी फ्री में दे रहे हैं, तो आप करके देखो, तो आपके शरीर में भी जहाँ जहाँ भी आप स्टक हो, जहाँ जहाँ से भी आपको ऐसे किसी के पैर में तकलीफ है, किसी के कहीं ना कहीं हाथ में, पैर में, कहीं भी जिसको भी तकलीफ है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हम शून्य स्थिति में पहुंचते हैं। ये भी एक इसका प्रिंसिपल है। 18 प्रिंसिपल में से आप 2-4 भी समझने लग जाओगे कि ये 18 प्रिंसिपल क्या है। पहले उसको समझो, जानो और अप्लाई करो। और सिंपल वे में है, कुछ इतना ज़्यादा करना भी नहीं है हमें। श्वास पर जैसे पत्री जी बताते हैं, जुओ जुओ श्वास जुओ, आवतो जतो श्वास जुओ, तो हमें ऐसे श्वास पर ही हमारा फोकस करना है ताकि हमें पता चले। और कहीं भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है तो वो किस लिए है, उसका रूट कॉज हमें पता चल जाए, हमें समझ में आ जाए, तो उसको हील करने में आप अपने आप ही डॉक्टर हो। कहीं डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जीरो मेडिसिन में आप कंप्लीट अपना हील कर सकते हो, क्योंकि हमारे पूरी ये जो ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग की है, उसमें जीरो मेंटेनेंस में हम उसको हील कर सकते। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, वो हम में है नहीं। तो आपको थोड़ा अपना पेशेंस लेवल बढ़ा के सिर्फ और सिर्फ जो 10 मिनट करते उसको बढ़ा के 15 कर दो, 15 मिनट कर रहे उसको बढ़ा के कोई आधा घंटा कर लो। और ऐसे ऐसे कि जैसे बढ़ाते जाओ। अब तो 3-3 घंटे ध्यान में बैठने में भी कोई हर्ज नहीं, दिक्कत भी नहीं है। पहले तो पैर रह जाते थे, हाथ रह जाते थे, सही से बैठ नहीं पाते थे। ऐसा सब आप में भी होगा। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको भी ये सब फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको हेल्प मिलेगी, जब पता चलेगा आपके 7 चक्रा बैलेंस हो गए हैं, आपकी एनर्जी बॉडी हील हो गई है, अंदर से पूरा क्लींजिंग हो गया है, तब आपको समझ में आएगा ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब आप फील करोगे, मैं बता नहीं सकती और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आपको कितना बड़ा मज़ा आएगा आपके जीवन जीने में। क्योंकि जैसे किसी को फैमिली में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, किसी को कहाँ तकलीफ़ है, परेशानी है, लेकिन बदलता दुनिया नहीं बदलती, हमें और सिर्फ हमें बदलना है। ऐसा पत्री जी कई बार बताते हैं कि जैसे किसी को भी हम हर्ट कर देते हैं, किसी को भी, फिर वही हमें फेस भी करना पड़ता है, तब हमें तकलीफ़ होती है। तो इतना सिंपल वे में पत्री जी समझाते हैं ना, तो हमारे जहन में बैठ जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसके कुछ भी डाल दो तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है। वैसे ही पत्री जी इतने आसानी से और इतने अच्छे से समझाते हैं, एकदम सरल भाषा में, वो हमें समझ में आता है। क्योंकि पहले जो भी आते थे, कोई कथा कर रहा है या कोई हमारे मौलवी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ा वर्ड ऐसे हार्ड होते थे, कहीं कुछ ऐसा होता था कि हमारे समझ में जल्दी नहीं आता। लेकिन पत्री जी है, धीरेन्द्र सर है, ये एस रंजन सर है, जस्सी मैम है, राजू सर है, श्रीकांत सर है, इतने अच्छे से और सही तरीके से हमें समझाते, तो हमें समझ में आता है कि कैसे हमें लाइफ आगे बढ़ानी है। और हमें हमारी लाइफ को तो जैसे हमारी हेल्थ को तो मेंटेन करना ही है, लेकिन हमारे सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, हमारी सिटी है, ऐसे फिर इंडिया को देख लो, फिर वर्ल्ड में आप कर सकते हो। अब तो सारा कुछ डिजिटल हो गया है, तो हम ऐसे इंटरकनेक्ट है, सारे सोल इंटरकनेक्ट है, लेकिन वो समझते समझते हमें देर हो जाती है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन कोई बंदा ऐसे नहीं कि मुस्लिम दुखी होगा तो कहीं ना कहीं हिंदू भी उसका दुखी उसकी वजह से दुखी होगा, और कहीं हिंदू दुखी है तो उसकी वजह से मुस्लिम भी। ये इंटरकनेक्शन हमको समझ में नहीं आता। और ये जैसे आप मेडिटेशन में आगे से आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा ये चीज़ क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि अंदर हमारे जैसे इनर जर्नी में जाते हैं तो हमारे इनर क्या है, पूरा जैसे रेड ऐसे ब्लॉक्स हो जाते हैं, तभी तो बीमारी आने लगती है। तो जैसे जैसे मेडिटेशन करने लगोगे वो ब्लॉक्स सारे खुलने लगेंगे, और जितने ब्लॉक्स खुलेंगे वो अंदर ब्लू कलर आने लगेगा, और एनर्जी का इतना फ्लो बढ़ेगा
कि आप उसे वो एनर्जी को आपको मदर अर्थ को देनी पड़ेगी, इतनी हद तक आप एनर्जी फील करोगे। तो मेडिटेशन में आने के बाद और फिर पहले आप अपना सेल्फी ले लो, फर्स्ट डे सेल्फी ले लो, और मेडिटेशन करने के बाद जब भी आपको अपने आप में फ़र्क लगे तो आप अपना वापस से सेल्फी ले लो और उसको आफ्टर बिफोर आप चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि कितना उसमें और अभी का जो फ़ोटो है उसमें कितना फ़र्क है। ऐसे धीमे धीमे मैं भी जितना जुड़ने लगी, फिर मैं वॉलंटियरिंग स्टार्ट किया मैंने। तो जैसे कुदरत हमें फ्री में देता है सारा कुछ, तो हमें भी तो फ्री में वापस कुछ उसे लौटाना है ना। तो फिर मैंने फ्री में वॉलंटियरिंग शुरू की, फिर और मज़ा आने लगा, क्योंकि जब फ्री मिलता है जब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देते वक्त हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे मैंने फ्री में देना शुरू किया तो लेने से भी ज़्यादा मुझे तो और मज़ा आने लगा कि फ्री में लेते तो सारे कुछ है, लेकिन देते जब कितना मज़ा आता है। फिर वो शेयर करने लगी सारे। तो जैसे जैसे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जब मुझे लगता था कि मैं और मेरी बेटी दो ही हम फैमिली में है, लेकिन पूरा PSSM परिवार ऐसा हो गया है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है कि एक बंदे को आवाज़ लगाओ तो 4 बंदा खड़ा होता है। तो यूनिवर्स हमें भी तो फ्री में दे रहा है ना ये सारा कुछ, तो हम लेने में समझते हैं लेकिन देने में हम नहीं समझते। तो ये सारे सिद्धांत हमें समझने, जो यूनिवर्स हमें फ्री में दे रहा है तो हमें भी वापस यूनिवर्स को क्या क्या देना है, तो ये सब जानने लगोगे, समझने लगोगे, और जितना समझोगे, जितना जानोगे, उतना अपने आप में ही पाओगे। वो कोई दुनिया में कोई भी बंदा आपसे छीन नहीं सकता। जो आनंद आपको मिलेगा वो कोई छीन नहीं सकता, जो खुशी आपको मिलेगी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, लेकिन जितना भी हम देते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाला हमें देता है। तो उस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि ये आनंद आप भी उठाओ, आप भी ये आनंद लो, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ लेना ही लेना नहीं है, देना भी सीखना है हमें। तो ऐसे छोटे छोटे नियम को मैं फॉलो करने लगी, छोटे छोटे नियम समझने लगी, तब से अब मुझे कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है कि मैं और मेरी डॉटर है तो कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, कौन पूरा करेगा। ऐसे कोई इश्यू अब मुझे नहीं आते कि ऊपर वाला है, उस पर ट्रस्ट करो। अब मैं तो शांति से मेडिटेशन करना है, मैं 1 घंटा करती थी तो 2 घंटे हो गए, 2 से 3 हो गए, और फिर भी मैं सारा कुछ मेरा खर्चा चल रहा है। तो मुझे सोचती थी कि ये सब कैसे हो रहा है। अब मैंने वो भी सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर वाला कैसे मैनेज करता है वो ही जाने। जैसे कोई बंदा होता है ना कि खड्डे में गिरा हुआ, उसको हाथ से पकड़ के बाहर खींचते हैं ना। अब मेडिटेशन में मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस हो रहा है कि जितने को हो सके, जितने का हो पाए, मैं उस खड्डे में से बाहर लाऊं, ताकि उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिले। ये कोरोना में सब डरते हैं सारे, ये कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन करो, आपको पता चलेगा ये क्या है, वो उसका सोल प्लान है, हमें हमारा सोल प्लान देखना है। तो उससे पता चलता है, अंदर से सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। लेकिन जब आप बैठोगे नहीं, आप सब्र ही नहीं करोगे, तो फिर आपको कहाँ से पता चलेगा कि अंदर, जैसे अंदर ही फ्लो अपना पूरा सुई बाहर अपने अंदर भीतर है, लेकिन हम ढूंढते बाहर है, जैसे ओशो ने बताया। लेकिन हम कहाँ ढूंढते, बाहर उजाला है तो सुई बाहर गिरी है, सुई हमारे भीतर ही है, हमें ढूंढनी है। तो जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे आपको पता चलेगा कि सुई कहाँ गिरी है, और प्रकाश भी अपना अंदर ही है, वो आपको ढूंढना है। बस इतना ही काम है, श्वास से जुड़ना है। इतना इजी काम आप नहीं करोगे तो फिर हेल्प कहाँ से मिलेगी। तो धीरे धीरे सारे बंदे को पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं तो पता चलता है कि मेडिटेशन में जाते हैं तब थॉटलेस होते हैं, शून्य की स्थिति में आते हैं। वो स्थिति क्या है, वो एन्जॉयमेंट क्या है, वो आपको पता चलेगा। आप फिर उसमें ऐसे फ्लो में आ जाओगे कि आप सरेंडर हो जाओगे यूनिवर्स में। जैसे सरेंडर होने लगोगे आप फ्लोट होने लगोगे, और जितना फ्लोट होगे इतना पता चलेगा कि हम क्यों इतना टेंशन पाल रहे थे, हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे थे। ये सारा कुछ पीछे छूट जाएगा। एक बार आओ तो सही, करो तो सही। इसलिए मैं सारे पहले पत्रीजी सर से लगा कि एक ईच एंड एवरी
मास्टर जो हमारे साथ जुड़े, उनका मैं तहे दिल से फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना कुछ दिया है। अब वही मैं सबको बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो सो प्लीज़, जो भी आप मुझे सुन रहे, आप मुझे देख रहे, आप प्लीज़ जुड़िए। आपको नहीं अच्छा लगे, नहीं, पहले आप जुड़ तो जाइए, फिर कैसा लगता है आप शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बताइए, तो हमें पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, कहाँ स्टक हो, ताकि और हम हेल्प कर पाए। जहाँ भी आपको नहीं मिल रहा है कोई चीज़, आप जैसे मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे आपकी सडन नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेडिसिन सारी छूट जाएगी, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे वो हार्ट की हो। और जैसे एस रंजन सर बताते हैं, जस्सी मैम बताते हैं, सारे हमारे मास्टर्स बताते हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है। एवरीथिंग इज़ रीज़न एंड एवरीथिंग हैज़ ए रूट कॉज। तो हमें पता चलेगा रूट कॉज कहाँ है, उसे ढूंढेंगे, उसे निकालेंगे, तो हमें आराम से हम अपना हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में वापस लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।